नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख काव्य धारा सूफी काव्य के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फूल मरे पै मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी, अर्थात कवि जायसी की पंक्तियां हैं। फूल मरे पै मरे न बासु प्रसिद्ध पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं, जो पद्मावत से ली गई हैं। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो कि जिसकी रचना 1540 ईस्वी में हुई। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। जायसी की अन्य रचना है कन्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम। रैदास की प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो उत्तर है मधुमालती कुतुबन, तो मधुमालती कुतुबन की नहीं अपितु मंझन की रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहिर कासिम की है और चित्रावली उस्मान की है। मधुमालती मंझन की काव्य रचना है, कुतुबन की नहीं है। तो उसमें जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? उत्तर है आलो उजाला ने। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। अगला प्रश्न है, उदधि आई तेई बंधन कीन्हा इति दसमात अमर पद लीन्हा। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो उत्तर है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। उक्त पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये पंक्तियां जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी में हुई थी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य क्या है? तो इसमें जो उत्तर है वो है सी, ए और 4, यानी पहला और चौथा सही है। यह 12मासा शैली में है लिखा गया। और चौथा है, नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ये क्या है? ये उत्तर का सही तथ्य है, यानी 12मासा की शुरुआत जायसी ने की, ये गलत है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया, ये भी गलत है। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावती महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड 12मासा शैली में लिखा गया है। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। अगला प्रश्न है, तपे लाग अब जेठ अषाढ़ी मोहि पियो भी छाजन भई गाढ़ी तन तिन उर्भा झूरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के विषय में यह विचार किसका है? यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। यह इंदु गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। नागमती की विरह दशा के विषय में उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्यावत को प्रौढ़ और सरस माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो उत्तर है ऑप्शन है सही जो है वो पद्मावत अर्थात पद्यावत है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्यावत 1540 ईस्वी में संकलित है। पद्यावत सूफी कवि जायसी की कृति है। इसमें 57 खंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्यावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत जायसी की प्रमुख अन्य कृतियां हैं। मृगावती 1501 ईस्वी जो कि कुतुबन की अवधी भाषा की कृति है, तथा मधुमालती 1545 मंझन कवि द्वारा रचित कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली मानेंगे? उत्तर है मनसवी। मसनवी को हिंदी शैली नहीं मानेंगे। इसमें नहीं मानने की बात है, मतलब इनमें से कौन सी शैली है जो हिंदी की शैली नहीं है? तो मसनवी शैली हिंदी की नहीं है। संस्कृत निष्ठ हिंदी की है, हिंदुस्तानी दक्कनी सब हिंदी की हैं। मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग से है जिसमें 4 चरण होते हैं। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? वो इस प्रकार हैं: ईश की वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त अर्थात तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा, आत्मपरिचय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है? तो जिसमें से उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है, जो कि अभी हम उपर्युक्त कई प्रश्नों में पढ़ के आ चुके हैं। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी का है। मलिक मोहम्मद जैसी के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ: पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, कन्हावत, अखरावट, चित्ररेखा, मसलानामा। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुभव निधि है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जैसी की नहीं है? तो हमने अभी उपर्युक्त कई प्रश्नों में जैसी की जो रचनाएं वो हमने पढ़ी हैं, तो इनमें से पूछा है कौन सी नहीं है? उत्तर है छिताई वार्ता। ये नारायण दास की रचना है। इसका रचना काल 1590 है। शेष रचनाएं चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आचार्य शुक्ल जैसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जैसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? जो इसमें ऑप्शन होगा वो चंदायन या लोर कहा है। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन या लोर कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन जिनकी रचना मतलब मृगावती जी कुतुबन कवि की रचना है। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि, यानी कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी का शाखा का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोर अर्थात लोरिक चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी है तथा प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक जिसकी रचना 1920 ईस्वी में रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी। यशोधरा 1932 की रचना है, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। यानी वीरांगना उपन्यास रामनरेश त्रिपाठी का है और वीरांगना कविता जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन का समय 1379 ईस्वी माना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अभी नया शुरू किया है, तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम मतलब मुझे अगला वीडियो बनाने में उतना उत्साह नहीं मिलता है। तो आप हमारा उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जो भी आपको जिस भी हिंदी साहित्य के जिस भी विषय पर आपको प्रश्नोत्तर चाहिए या कुछ उससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।